अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। हाँ जी, मैंने देख लिया है, मुझे नज़र आता है ना उस पर अपनी यूट्यूब में जब बच्चे मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब किया, इसलिए तो मैं जल्दी से आ गई हूँ ना। तो जी हाँ, हमने पढ़ा था फे और फे के साथ हमने वर्जिश भी की थी, बच्चों को अच्छे से याद है। और फे के साथ ही मैंने आपको उसके भाई की, फे तो बहन थी ना, और उसके भाई की शक्ल बनानी बता दी थी। फिर दोबारा बता देती हूँ ना, ऐसे गोल सा सर्कल बनाया था, उसका सर बनाया था और फिर उसके बाद ऐसे करके उसको गोल सा ऐसे करके टुम कर दिया था और ऊपर उसने ली थी 2 रोटियाँ। तो हमारे काफ भजन बन गए थे और फे ने तो बहुत मजा कराया। अब काफ क्या कराने वाले हैं? जी हाँ, जो काफ है ना उनकी आवाज तो क ही निकलती है। क कुछ कुछ के से मिलता है, के से भी नहीं कह सकते हैं, क्यू से मिलता है। ठीक है, तो क्यू से मिलता है, के से, क्यू से। तो जनाब काफ, यहाँ से निकालना काफ। ठीक है जी, और काफ से चीजें तो बहुत बनती हैं ताकि बच्चों को समझ आए कि आवाज क्या है। क से सोचूं कि आप बताएंगे। क से, अच्छा मैं इशारा करती हूँ, आपने मुझे बताना है। ये मैंने क्या पहना हुआ है? शर्ट बोल रही हूँ, ठहर जाओ। कमीज, उर्दू में कमीज। हाँ जी, कमीज बदलते हैं ना, सुबह शाम गर्मी है 2 दफा कमीज बदलनी पड़ती है, तो कमीज, क से कमीज। हाँ, अब मैं एक और बताती हूँ। ख से एक ऐसी चीज उसकी ऐसी शक्ल होती है, उससे ऐसे काटते हैं, पेपर काटते हैं, कागज, कभी सब्जी भी हमने काट लेती है, वो क्या होती है? सबको आ गया क्या? कैंची। हाँ जी, क से कैंची। अच्छा, और काफ से जनाब होता है कलम। कलम से हम लिखते हैं ना, पेन जिसे आप कहते हैं, वो होता है काफ से कलम। उर्दू में पेन को क्या बोलते हैं? कलम। और काफ से 3 चीजें बना ली हमने, कमीज, कमीज, कैंची, कलम, कलम, और काफ से कालीन। हाँ जी, घर में कालीन बिछाते हैं ना, सब घरों में थोड़े बहुत कालीन होते हैं, छोटा पीस भी होता है, बड़ा भी होता है, तो वो काफ से बनता है कालीन। कितने हो गए जनाब? क से हमने चीजें बना ली, कालीन, कमीज, कैंची और कलम। 4 हो गई, एक रह गई। हाँ जी, एक क्या बनाए? मदद भी मेरी किया करो ना, बैठे रहते हो बस सुनते रहते हो। हाँ, सब बच्चे बैठे हैं सुन रहे हैं, मुझे मुसीबत में डाला हो। काफ से क्या हो सकता है? काबू कर लो, काबू। किसको काबू कर लो भाई? जब कभी घोड़ा दौड़ाते हैं ना, तो घोड़ा जो होता है तेज दौड़ता है, उसको कैसे काबू करो, काबू करो। ये तो जो है ना ऐसे किसी को गिरा देगा, है ना, वो होता है काबू करना, तो उससे होता है काबू कर लो। और काफ से कुरान शरीफ भी बनता है, पढ़ते हैं ना अपनी किताब, कुरान शरीफ अल्लाह की किताब होती है, वो भी बनती है। तो अब तो हमने काफ से काफ़ी चीज़ बना ली है, और अब बच्चों को क की आवाज़ आ गई है समझ? हाँ जी, थोड़ी थोड़ी क्यू की तरह इसकी आवाज़ निकलती है। और ये हो गया बहन, फे और काफ भाई। बस ऐसे गोल गोल सर बनते हैं, और उसके बाद बहन तो ऐसे सीधी स्माइलिंग फेस की तरह बनती है, और इसका ज़रा ज़्यादा गोल हमने बनाना है, इसको गुप्पू शुप्पू बना देना। ठीक है जी, तो ये हमारा काफ बन गया। अब बच्चों से वादा किया हुआ है कि मैंने इनको सुनानी है एक कहानी। अब घोड़े की अभी हमने बात की थी, घोड़े को काबू कर लो, तो ये कहानी इनके बीच में कुछ घोड़ा भी आएगा। ठीक है, तो तैयार हो गए वो कहानी सुनने के लिए? हाँ जी, मुझे पता है कहानी सुनने का तो बहुत शौक है। तो ये भी कहानी जो है थोड़ी सच्ची बात है, ये भी वो सच्ची बातें, मैं अक्सर सच्ची वाली कहानियाँ भी सुना रही होती हूँ आपको। तो ये सच्ची बात ऐसे है कि ये एक हमारे बादशाह होते थे, सुल्तान टीपू। सुल्तान टीपू बहुत बहादुर बादशाह थे, बहुत बहादुर बादशाह थे।
और जब ज़माने में सुल्तान टीपू होते थे ना, तब बस घोड़ों पे लोग सफ़र करते थे और उनके पास घोड़ा भी बहुत अच्छा खूबसूरत था और वो अपने घोड़े पे जो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और अगर कभी दो मुल्कों के दरमियान कभी लड़ाई हो जाती थी, वो भी घोड़ों पे होती थी। फिल्म में आप देखते होंगे, पुरानी फिल्म अगर लगाएं तो उसमें नज़र आता है। तो सुल्तान टीपू जो थे बहुत बहादुर थे और हर काम में ना वो उनको होता था कि बस ये मेरा काम, मुश्किल से मुश्किल काम भी ना मेरा हो जाए। और वो भी बहुत अपनी अकल लगाते थे और हर मुश्किल काम में ना फंसते थे। जब उनके अबू उनको कहते थे ना फलाने मुल्क में जाना है और वहाँ पे लोग बहुत तंग कर रहे हैं, उनको कैसे जाके सेट करोगे, वो कहते थे मैं करूँ। बस वो अपना घोड़ा दौड़ाते थे, उस मुल्क में जाते थे तो वहाँ का सारा मसला ठीक करके आ जाते थे। तो इसी तरह उनके अबू ने एक दफ़ा उनको एक और मुल्क में भेजा। वो बेचारे जा रहे थे लेकिन वो जो मसला था ना उनका हल नहीं हो रहा था। तो बड़े परेशान हो गए, थक गए, घोड़ा दौड़ा के इतनी दूर गए थे। जब थक गए ना तो बैठ गए। अब जब बैठ के घोड़े को बांधा, उसको पानी पिलाया, वो एक ऐसे तालाब था पानी का, उसके पास ही बैठे हुए थे। बैठ गए, घोड़े ने भी पानी पिया, खुद भी थोड़ा सा पानी पिया। तो बैठे सोच रहे थे कि क्या करूं। मैंने बताया ना वो आपको अपनी अकल बहुत लगाते थे। सोच रहे थे क्या करूं, कैसे इस मसले को हल करूं। इससे अच्छा चलो छोड़ो, मैं ना बस चला जाता हूँ, मैं नहीं कर सकता ये काम। तो क्या देखते हैं कि एक छोटी सी चींटी क्या होती है, एंट नहीं होती, छोटी सी होती है, बस इतनी सी होती है, कितनी सी होती है, इतनी सी नाखून से छोटी होती है। तो वो ना उस पानी में, वो जो था ना वो पानी का तालाब, उसके अंदर डूब गई रुक करके। उसके बाद उसने जल्दी से दीवार पे चढ़ना शुरू किया। उसने कहा मैं तो बचाऊं अपने आप को, ऐसे चढ़ना शुरू किया। अभी वो पास बस पहुंचने वाली थी, फिर धुड़म करके गिर गई। तो अब जनाब टीपू सुल्तान उस तालाब के पास बैठे थे और वो जो चींटी थी ना, छोटी सी चींटी एंट, वो जाना चाह रही थी उस पानी के तालाब में से ऊपर बाहर निकलना चाह रही थी, वरना वो डूब रही थी उसमें। उसने फिर चढ़ना शुरू किया, दीवार किसी थी, चढ़ती गई। जब वो पहुंचने लगी, धड़म फिर नीचे। फिर थक गई थी बेचारी, लेकिन फिर वो चढ़ी वापस, चढ़ती गई। जैसे बस पहुंचने वाली थी ऊपर, फिर धड़म स्लिप हो गई, नीचे उसका पाँव फिसला, फिर धड़म पानी में। अब जो टीपू सुल्तान थे ना, वो उसको देख रहे थे गौर से। अब फिर चढ़ी, बिल्कुल ऊपर पहुंचने से पहले फिर धड़म नीचे। कोई 10-15 दफा, यानी 10 से 15 दफा वो बेचारी ऊपर जाती, धड़म नीचे, ऊपर जाती, धड़म नीचे। छोटी सी तो थी। आखिर जाके कोई 15वीं दफा में वो ऊपर पहुंची और जल्दी से उसको जंप लगी और वो बाहर आ गई पानी से। तो जब वो टीपू सुल्तान ये देख रहे थे ना उसको अच्छे से, तो वो सोचने लगे कि ये इतनी सी छोटी सा कीड़ा है, इतना सा छोटा सा कीड़ा, और इसने इतनी हिम्मत नहीं हारी है और बार बार उसने अपने आप को चढ़ा के दम लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना बड़ा और बादशाह, और मैं अभी से थक गया हूँ और मैं सोचता हूँ वापस चला जाऊँ। मैं भी बार बार ये काम करूँगा जो मेरे अबू ने मुझे दिया है, और मैं ये करता जाऊँगा और फिर मैं इस काम को करके ख़त्म करके जान छोड़ूंगा। तो उन्होंने ये सबक उस छोटे से कीड़े से चींटी से सीखा कि हिम्मत नहीं हारनी। बच्चों, आप लोग भी सीखो, हिम्मत नहीं हारते। अगर कोई काम, जैसे आपको बे बनाना नहीं आता तो ये नहीं करता बे बनाया, नहीं बनाना, बस मुझे नहीं बनाना आता। बार बार बनाओ, फिर बनाओगे एक तो आ जाएगा। ठीक है, जैसे जी बनाना नहीं आ रहा, जो भी चीज नहीं करनी आ रही ना, आपने सोचना मैंने करनी। जब आप बार बार उसके साथ करोगे प्रैक्टिस तो आपको आ जाएगा। तो फिर जनाब टीपू सुल्तान ने ये जब देखा ना, वो गए जनाब वो काम करने के लिए। एक दफा गए, उन्होंने नो कर दिया, दूसरी दफा गए नहीं, तीसरी दफा उन्होंने और जोर लगाया और उनका काम हो गया। और उनके अबू इतने खुश हो गए, वो खुद भी खुश हो गए। फिर उन्होंने सबको ये बताया कि मैंने ये एक छोटे से कीड़े से सीखा है
तो इसलिए अल्लाह मियाँ ने हर चीज़ जो है ना किसी ना किसी काम के लिए बनाई है और हर एक को हिम्मत दी है, दिमाग दी है। और हालांकि हम इस छोटी सी एंड को कुछ नहीं समझते, लेकिन उसमें भी अकल थी, है ना। तो बच्चे तो मेरे इतने बड़े हैं और अल्लाह ने इतना बड़ा दिमाग लगाया है यहाँ पे, तो आपने भी थकना नहीं है, बार बार सीखना है काम को। और इससे हमने ये सबक सीखा है कि ये सच्ची बात बता रही हूँ ना, ये सबक सीखा है कि हम जिस काम को बार बार करेंगे वो हो जाएगा। और बस अब मेरे बच्चों ने पक्का वादा अपने दिल में कर लिया कि हर चीज़ हम करके दम लेंगे, है ना, अच्छी चीज़ लेके, ठीक है। और अब जनाब चलते हैं फिर मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना आप ये बात। और बहुत पहले जो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी उसमें इस बच्चे ने सच बोला था और सच बोल के कितना अच्छा उसने कर लिया था ना, पूरे वो बैड गाइज जो डाकू थे उनको अच्छा कर दिया था। इसी तरह एक चोटी से इतने बड़े बादशाह ने सबक सीखा है, तो मेरे बच्चे भी सीखेंगे। तो हम चलते हैं, जाने से पहले आपने घंटी बजाना नहीं भूलना और आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अब तो बच्चों को पक्का याद हो गया, और शेयर करना अपने दोस्तों को भी बताना है कि बेटी अम्मी से मिलते रहा करो, ठीक है ना। और चलो जी बच्चों, सलाम करते हैं, खुदा हाफिज करते हैं। खुदा हाफिज मेरे प्यारे बच्चों।